हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का चैप्टर 6, ठीक है, जनन, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं आज। इस चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैप्टर को बढ़िया से हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो लंबा भी हो सकती है या 2-3 पार्ट में, देखते हैं। सबसे पहले ये शब्द है क्या, क्लास 10th का चैप्टर चल रही है जनन। ये शब्द क्या है? देखो, जनन का सीधा सा मतलब होता है जन्म देना। क्या? जन्म देना। जनन शब्द का जैसे जो है शब्द का मतलब ही होता है जन्म देना। तो क्या किसको जन्म देना? तो जनन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देती है। जैसे मान लो कि मनुष्य का बच्चे का जन्म क्या होता है? मनुष्य ही होता है। गधे का बच्चा गधा होता है, गाय का बच्चा गधा गाय होता है। तो ये क्या है? प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसी संतति को जन्म देता है ताकि उसकी अस्तित्व बनी रहे। अस्तित्व बनी रहने का क्या तात्पर्य है बच्चों? अगर मान लो, क्या मान लें कि अभी जितने मनुष्य हैं पृथ्वी पर, अब आगे एक भी मनुष्य का जन्म ना हो, जनन ना हो, तो क्या होगा? जो मनुष्य अभी हैं ये बीमार होंगे, बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। उसके बाद क्या मनुष्य प्रजाति बचेगा? नहीं बचेगा। उसी तरह मान लो कि जितनी भी अभी मछलियां हैं समुद्र में, नदी में, तालाबों में, अगर उनमें जनन होना बंद हो जाए तो धीरे धीरे फिर सारी मछलियां क्या हो जाएगी? एक उम्र के बाद खत्म हो जाएगी। तो कोई भी जीव की अस्तित्व धरती पर बनी रहे, इसके लिए यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जनन का क्या परिभाषा हो गया? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन प्रक्रिया द्वारा ही जीवों की अस्तित्व धरती पर बना हुआ रहता है। अब देखिए, जनन 2 प्रकार की है बच्चों। पहला है आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा है लैंगिक जनन, ठीक है। तो जनन समझ में आ गया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जो है अपने जैसे जीवों का जन्म देता है, उसे जनन कहते हैं। जनन निम्न 2 प्रकार का है, एक अलैंगिक जनन है, दूसरा क्या है? लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में देखो, वह जनन जिसमें एक ही जीव से जीवों की उत्पत्ति होती है, एक ही जीव से नए जीवों की उत्पत्ति होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आम का पौधा है, आम के पौधे से बीज आया, बीज से फिर आम का पौधा। क्या ऐसा है कि एक नर आम का पौधा है, एक मादा आम का पौधा है, फिर दोनों के बीच में जो है शादी करवाए, फिर नया आम का पौधा आएगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में एक ही जीव से नए जीवों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में संतान जो होती है अपने जनक से, मतलब अपने जिससे उसका जन्म हुआ, बिल्कुल उसी तरह होता है गुणों में। इस प्रकार के जनन में जीव ज्यादा संख्या में अधिक से अधिक संतानों की उत्पत्ति कर सकता है। आम के पेड़ का ही एग्जांपल लिए, एक पेड़ में हजारों आम होते हैं, अगर हजारों गुठलियों को लगा दिया जाए तो कितने सारे आम हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन में अधिक संख्या में जीव का जन्म हो सकता है। और अलैंगिक जनन का मतलब क्या हुआ? वह जनन जिसमें एक ही जीवों से, नर और मादा नहीं होती, एक ही जीवों से संतानों की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन की खास विशेषता क्या है? इसमें जीव ज्यादा संख्या में संतानों की उत्पत्ति कर सकता है। और इस प्रकार के जनन पौधों में और निम्न श्रेणी के जीवों में, निम्न श्रेणी के जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, इस तरह के जो जीव हैं, एक कोशिकीय जीव, वो हाइड्रा बहुकोशिकीय है लेकिन निम्न श्रेणी के जीव हैं, इस प्रकार के जीव में अलैंगिक जनन होता है। अब देखो, अलैंगिक जनन कई विधियों से होती है। लैंगिक बाद में पढ़ेंगे, अलैंगिक को ही पहले खत्म करते हैं। अलैंगिक जनन कई विधियों से होती है, जिसमें से एक विधि है तुम्हारा, ये विधि कहलाता है विखंडन विधि। क्या कहलाती है? विखंडन। विखंडन, विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होती है बच्चों? विखंडन का मतलब टूटना। तो वह अलैंगिक जनन जिसमें जनक का शरीर विखंडित होकर, मतलब टूटकर 2 या अधिक जीवों में बट जाता है। जैसे मान लो कि ये अमीबा का शरीर है, ये बीच से टूट गया, 2 अमीबा बन गया, और दोनों अमीबा फिर बाहर के नए अमीबा बन जाता है, ठीक है। अगर बोलोगे कि सर एक अमीबा के टूटने से 2 अमीबा बना, तो इसमें कौन सा जनक है, कौन सा संतान है? तो जनक नहीं बचता है, जनक जो है खत्म हो जाता है,
ये दोनों का दोनों क्या है, संतति अमीबा ही है, दोनों क्या है, नया अमीबा ही है। तो वह जनन जिसमें किसी जीव का शरीर को टूटने से यानी विखंडित होने से नए जीवों का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे। विखंडन को फिर दो भागों में बांटे बच्चों। एक भाग है तुम्हारा द्विखंडन और दूसरा है बहुविखंडन। ठीक है, बहुविखंडन। तो द्विखंडन से समझिए बच्चों, नाम से ही पता चलता है कि द्वि मतलब दो, खंडन मतलब टुकड़ा। तो द्विखंडन का क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, वैसा विभाजन जिसके द्वारा जीव खंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करता है। वैसा विभाजन जिसके द्वारा जीव खंडित होकर टूटकर दो नए जीवों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, द्विखंडन कहते हैं। अगला है बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या है बच्चों, बहुविखंडन का मतलब वैसा विखंडन जिसमें जीव एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है, दो से अधिक जीवों का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुखंडन कहते हैं। मतलब वह अलैंगिक जनन जिसमें किसी जीव का शरीर खंडित होकर दो से अधिक, इसमें दो और इसमें दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बहुविखंडन कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर वीडियो ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आपके YouTube में स्लो करने का चैनल है, क्लिक करोगे वीडियो के ऊपर में ना, तो कॉर्नर पे 3 गो डॉट दिखाई देगा, इस तरह से 3 डॉट, उस पर क्लिक करोगे तो प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा, उसमें 0.75x कर लेना। अगर तुमको ज्यादा फास्ट करना है तो 1.25x कर लेना, तो वो इस तरह से स्पीड घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो द्विखंडन बहुविखंडन समझ में आ गया। इसमें एक जीव टूटकर दो जीवों का निर्माण करता है, इसमें एक जीव खंडित होकर दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन है आपका कि अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्या है क्वेश्चन, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करें। द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो देखेंगे बच्चों, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया क्या है। अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया मतलब देखो, सबसे पहले कोई भी जीव नए जीव का निर्माण कब करेगा, जब मैच्योर होगा। अगर 3 साल के बच्चे का शादी करवा देगा तो क्या वो संतान को जन्म दे पाएगा, नहीं ना। मैच्योर होने का मतलब क्या है बच्चों, कि जब वो परिपक्व हो जाता है। तो उसी तरह जब अमीबा सर्वप्रथम जब अमीबा की कोशिका शरीर वृद्धि करके परिपक्व हो जाती है, मतलब अमीबा जब वृद्धि करके क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाता है, तो इसके केंद्रक में समसूत्री या असमसूत्री विभाजन, जैसे मान लो ये अमीबा है, इसके अंदर ये केंद्रक है, तो केंद्रक में या तो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन का मतलब दो छोटे छोटे केंद्रक बराबर केंद्रक में बढ़ जाना, समसूत्री विभाजन, या असमसूत्री विभाजन, एक छोटा केंद्रक एक बड़ा केंद्रक। तो केंद्रक अमीबा एक कोशिका है तो एक केंद्रक होगा, तो जब यह परिपक्व हो जाता है तो इसका एक केंद्रक जो है टूटकर दो केंद्रकों में विभाजित हो जाती है, चाहे वो समसूत्री विभाजन होगा या असमसूत्री। समसूत्री मतलब दो बराबर केंद्रक, असमसूत्री मतलब छोटा या बड़ा केंद्रक में विभाजित हो जाती है। अंत में कोशिका द्रव, अब ये केंद्रक बढ़ गया, केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव भी, अब मान लो एक केंद्रक इधर आ गई, एक केंद्रक इधर टूट के, तो अब इसका कोशिका द्रव भी दो भागों में बट जाती है। तो कोशिका द्रव बटा और कोशिका झिल्ली टूट जाती है। तो इस तरह से दो कोशिका बन गया, एक ये और दूसरा ये। तो इस तरह से दो नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इसका क्या आप लिख सकते हो, सर्वप्रथम अमीबा परिपक्व होती है, इसके बाद इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है। अंत में क्या होती है, कोशिका द्रव भी विभाजित हो जाती है, दो जिससे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और ये दोनों अलग होकर विकसित होने लगते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अगला बहुखंडन बताया बच्चों। बहुखंडन क्या था कि इसमें किसी एक जीव का शरीर टूटने से दो से अधिक जीव, दो नहीं दो से अधिक जीवों का निर्माण होता है, उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। और बहुविखंडन देखो प्रतिकूल परिस्थिति में भी संभव है। प्रतिकूल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति क्या है, द्विविखंडन तभी होगा जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी, तापमान सही रहेगा,
वायुमंडल का दाब सही रहेगा, हवाएं सही बहेगी, मतलब परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। और जबकि बहुविखंडन की प्रक्रिया जो होती है वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी संभव है। किसी भी तरह तापमान अधिक रहे, कम रहे, आंधी रहे तो भी चलेगा, वो विखंडन प्रक्रिया हो जाती है। तो अमीबा देखो बच्चों, उसमें द्विखंडन भी हो सकता है, अमीबा में बहुखंडन भी हो सकता है। उसी तरह प्लाज्मोडियम है, इसमें बहुखंडन होती है, शैवाल में भी बहुखंडन और द्विखंडन दोनों हो सकता है। तो अब है क्या कि ईस्ट में बहुखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करें। ईस्ट, ठीक है, ये दुर्गी का सट, ईस्ट में बहुखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जब, फिर वही लाइन, सबसे पहले क्या होगा, सर्वप्रथम ईस्ट वयस्क होकर वृद्धि हो जाएगी। जब मान लो ये ईस्ट है और ईस्ट वृद्धि करके वयस्क हो गया, इसके चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है, मजबूत कवर, जिसको क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पुटी। जब ईस्ट परिपक्व हो जाता है, जनन करने लायक हो जाती है, तो इसके चारों ओर क्या होती है, एक मजबूत भित्ति का निर्माण होता है, जिस भित्ति को क्या कहते हैं बच्चों, उस भित्ति को पुटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पुटी के अंदर, मान लो ये पुटी के अंदर ये तुम्हारा क्या है, ईस्ट है, इसके अंदर केंद्रक का बार बार विभाजन होता है। एक केंद्र अगर टूटा, दो केंद्रक बन गया, तीन केंद्रक, चार केंद्रक, मतलब कई बार विभाजन होता है, बार बार विभाजन होते रहता है। तो जब ढेर सारे केंद्रक बन जाते हैं, इन सभी केंद्रक के चारों ओर क्या बनेगा बच्चों, कोशिका द्रव बनेगा, तभी तो पूरा कोशिका बनेगा। केंद्रक बना, केंद्रक के चारों ओर क्या बनती है, कोशिका द्रव का निर्माण होता है। अपने शब्दों में लिखनी है, बिल्कुल जो है कि रटने की कोशिश नहीं करनी है, अपना शब्द बनाना है और अपने शब्दों में लिखना है बच्चों। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर ब्राइटनेस कम लग रहा है तो ब्राइटनेस अपने मोबाइल से बढ़ा लीजिए, रात का समय है इसीलिए थोड़ा कम हो भी सकता है, तो ब्राइटनेस मोबाइल का बढ़ा लीजिए अगर आपको देखने में समस्या हो रही है तो क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक कई बार विभाजन होती है पुटी के अंदर, फिर सभी केंद्रकों के ओर चारों ओर कोशिका द्रव का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जब केंद्रक भी हो गई और कोशिका द्रव भी हो गया तो क्या हो गया बच्चों, एक नया ईस्ट उसके अंदर बन गई। अनुकूल परिस्थिति, जब सही समय का आगमन होता है, अनुकूल परिस्थिति आती है, तो पुटी क्या होता है, फट जाता है और इसके अंदर ढेर सारे ईस्ट बाहर आके बिखर जाते हैं, छोटे छोटे ईस्ट, और वो सारे ईस्ट वृद्धि करके बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाती है, ईस्ट में जनन की प्रक्रिया संभव होता है। अब आते हैं हम लोग बच्चों, ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुकुलन का। ठीक है, मुकुलन क्या है, मुकुलन देखो, किसी जीव के शरीर से कोई कायिक या वर्धी भाग मुकुल के रूप में अलग होता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा हाइड्रा का पौधा है, हाइड्रा में से कोई एक ऐसा छोटा हाइड्रा निकलता है, फिर ये बड़ा होता है, इस तरह से ये टूट कर फिर एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो क्या बना, ये मुकुल के तरह वर्धी, कायिक या वर्धी भाग, वर्धी मतलब बढ़ा हुआ भाग, इससे अलग होकर एक नए जीवों का निर्माण कर लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन। और ये जो छोटा भाग निकलता है इसी को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। मुकुल से जनन होना ही मुकुलन है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें जनक के शरीर से कलिका निकलती है या परिवर्ध फूटता है, चाहे कलिका बोलो या प्रवर्ध बोलो, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यह जनन संपन्न होती है। इस प्रकार का जनन एक कोशिकीय जीव जैसे ईस्ट या बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा में हो सकता है। ठीक है, अगला है अपखंडन या पुनर्जनन। अपखंडन देखो क्या बच्चों, अपखंडन का मतलब भी होता है टूटना ही, और पुनर्जनन का भी मतलब लगभग वही है, नया जन्म ले लेगा। जैसे मान लो प्लेनेरिया एक जीव होती है, कृमि जैसा, इसके शरीर को अगर काट दो 2-3 भागों में तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके नया जीव बन जाता है। वैसे जनरली आपके शरीर को अगर 2-3 भागों में काट देगा तो आप मर जाएंगे, लेकिन ये कैसा जीव है कि ये पुनर्जनन हो जाता है इसका, मगर काटने से ये मरता नहीं है, जितने भागों में कटेगा उतना नया जीव बन जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या अमर है, अमर नहीं है, इसकी कोई सीमा होगी, कोई लिमिटेशन होती है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन है क्या कि इसके शरीर का अगर 2-3 भागों में किसी चाहे प्राकृतिक कारण से हो या मानव कृत्रिम कारण से, कोई मनुष्य काट दिया है, कोई चोट लगने से कट गई, जैसे आपने सुना होगा कि छिपकली का पूंछ कटता है तो नया पूंछ आ जाती है। तो इसमें क्या है कि अगर इस जीव का शरीर 2-3 भागों में किसी कारण से टूट जाता है तो प्रत्येक भाग नए जीवों का निर्माण कर लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपखंडन या पुनर्जनन कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए बच्चों, आगे है आपका बीजाणु जनन। वीडियो को लाइक करो बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हो कुछ। ठीक है, समय बहुत कम है, बकवास मत कीजिए, अब छुट्टियां मत मारिए। जितना भी समय है 1-1 मिनट का यूज कीजिए और पढ़िए। आगे अगला वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।